हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसके पापा श्रुति को बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। श्रुति एकदम शांत हो जाती है। श्रुति को इस तरह देख के अक्ष काफ़ी बेचैन हो जाते हैं और श्रुति को पकड़ते हैं और कहते हैं, श्रुति क्या हुआ, कुछ बोलो यार, चुप मत रहो, प्लीज़ से समथिंग। तो कहते हैं कि अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं थामा है, समझ में आया? बात करो मुझसे, बताओ मुझे क्या परेशान कर रहा है तुम्हें, ऐसे चुप ना रहो। तो कहती है, मेरे पापा ने मेरे बेबी के लिए आज क्या बोल दिया। वो अब तक मुझे ये समझाते आ रहे थे कि तुम नहीं चाहते कि मेरा बेबी रहे, तुम मेरे बेबी से प्यार नहीं करते। आज पापा ने ऐसे बोला। अक्ष, क्या क्या सच में हमारा बेबी मर गया था? सच बताना अक्ष, प्लीज सच बोलो। अक्ष कहता है, मेरी बात सुनो जान। कहती है, मुझे कोई बात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ सच सुनना है, प्लीज से। तो कहते हैं, मेरी बात सुनो। कहती है, मेरे पापा मेरी शादी इसलिए कराना चाहते हैं कि मुझे बेबी हो जाए। मेरे पापा को ये नहीं पता मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए आपने दोबारा कंसीव। तो मेरे पापा ने अभी तक जो कुछ किया सब जानबूझ के किया ना। हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की उन्होंने जानबूझ के की है। सच बताओ, तुम यहाँ मेरी शादी का सुन के आए थे ना, बोलो ना सच बोलो, आई वॉन्ट टू नो। अक्ष कहते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात पे तुम्हें यकीन है, ये बताओ। कहती है, हाँ है, बट मुझे सच सुनना है। तो कहती है, सच ही बताऊंगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें शांत होना पड़ेगा। इस तरह बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा मेरी जान? कहती है, हमारा बेबी नहीं है सच में। तो कहते हैं कि है ना हमारा बेबी, क्यों नहीं है हमारा बेबी, बिल्कुल है हमारा बेबी। हमारी यादों में, हमारे दिल में हमेशा जिंदा है ना वो। तो कहती है, मतलब मैं पागल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरे बच्चे को डॉल बोल के। तो कहते हैं, शांत हो जाओ। कहते नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे ना तुम में से किसी के साथ नहीं रहना, किसी के साथ भी नहीं, तुम सब के सब झूठे हो, सबके सब। और ये कह के श्रुति वहाँ से दौड़ लगा देती है घर के बाहर। अक्ष उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं कि सिचुएशन किसी तरीके से अंडर कंट्रोल आ जाए। बट रूही की जो हालत होती है उस टाइम पे, वो कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होती है। और ये देख के अक्ष की तो हालत ख़राब होती है। वो किसी तरह श्रुति के पीछे भागते हैं और उसको पकड़ते हैं, उसे बहुत टाइटली हग करते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। कहते तुम
सब झूठे हो, सबके सब। वो कहते हैं, तो कहते हैं तुम शांत रहो ना, कुछ नहीं हुआ है, बेबी है ना वो हमारा, देखो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है अंदर। कहती है अभी आपने कुछ और कहा, वो आप कुछ और कह रहे हो। कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम अपने पापा की हर बात पे इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेती हो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, वो बेबी है हमारा, चलो अंदर चलो। कहती है पक्का ना, पक्का पक्का, चलो अब अंदर चलें। तो कहती है आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे। तो अक्ष कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगी यार, खुद भी तो सोचो, क्यों बोलूँगी मैं तुमसे झूठ। क्या मिलेगा तुमसे झूठ बोल के मुझे। तो श्रुति कहती है वो बेबी है ना, हमारा ही है ना। कहती है हाँ हमारा ही है। श्रुति की उस समय जो कंडीशन होती है, अक्ष के पास और कोई चारा नहीं रह जाता उससे झूठ बोलने के अलावा। वो श्रुति को टाइटली हक करती है और श्रुति के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगता है। तो अक्ष उसे अपनी गोद में उठाती है और घर के अंदर लेके आती है, उसे उसके रूम में लेके जाती है और बेड पे लेटाती है। उसकी मम्मी तभी वहाँ आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, कुछ आवाज़ आई थी अभी चिल्लाने की। तो वो उसकी मम्मी को एक्सप्लेन करती है सब कुछ। उसकी मम्मी को उसके पापा पे बहुत गुस्सा आता है और कहती है क्या करूँ मैं इनका, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो कहती है अभी ठीक है ना श्रुति, कि पता नहीं अभी तो वो सोई है, समझ नहीं आ रहा उठेगी तो सब ठीक होगा या सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। टेंशन में दम निकल रहा है मेरा। तो उसकी मम्मी उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है काम डाउन, सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रखो। अक्ष कहते हैं भगवान भगवान तो कभी कुछ अच्छा चाहते ही नहीं है, उनके लिए हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और हम सब की डोर उनके हाथों में। जब जैसे चाहते हैं नचा देते हैं और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, हमें नाचना पड़ता है। तो भगवान की तो बात ही मत कीजिए, भगवान ने कभी किसी का अच्छा नहीं किया, तो वो क्या ही अच्छा करेंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ छीनना आता है, सिर्फ और सिर्फ छीनना। वो पहले, और वो भी ऐसे नहीं छीनते, वो इंसान को तड़पा तड़पा के मारते हैं। पहले वो इंसान को सपने दिखाते हैं, अच्छे अच्छे सुनहरे ख्वाब, उसकी ज़िंदगी को मतलब इतनी खूबसूरत बना देते हैं कि इंसान ये समझने लगता है कि उससे ज़्यादा खुशकिस्मत इस पूरी दुनिया में ही कोई नहीं है। वो उन्हें खुशियों का दामन थमाते हैं और जब वो दामन पकड़ के इंसान उस खुशी के साथ बहने लगता है, उन खुशियों के पैमाने को एंजॉय करने लगता है, उसका लुत्फ़ उठाने लगता है, तभी ये उस दामन को हमारे हाथों से खींच लेते हैं और हमें उस दर्द की आग में दोबारा से झोंक देते हैं।
भगवान कुछ नहीं करता, ना पहले उसने कभी कुछ किया, ना आज वो कुछ कर सकता है। पहले उसने पहला बच्चा छीना, मैंने हिम्मत की, मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, नहीं टूटी, बिल्कुल नहीं टूटी। उसके बाद फिर कोशिश की, और उसी बीच श्रुति के साथ क्या कर दिया कि वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। फिर हिम्मत दिखाई, मैंने कंसीव किया, फिर बच्चा छीन लिया। श्रुति, उसने मुझे संभाला, मुझे उस सिचुएशन से निकाला जब मैं टूट के बिखर रही थी। और जब मैं उस सिचुएशन से बाहर आई तो श्रुति को इस तरह कर दिया। वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। वो वाले अंकल हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना और उसके सामने उसकी फेवरेट टॉफ़ी लेके खड़े होते हैं और उसे लालच दे रहे होते हैं, ले बेटा तेरे लिए, ले बेटा तेरे लिए। और जैसे ही वो आगे हाथ बढ़ा के बच्चा उस टॉफ़ी को लेने की कोशिश करता है तो वो उससे उसे दूर खींच लेते हैं। भगवान उसी अंकल की तरह है, उसी अंकल की तरह। मम्मी, आप मेरे सामने ना ये भगवान की बातें मत किया कीजिए। अगर इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत किसी से है ना तो ऊपर वाले से है। मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ नहीं होती। Am I right? ऐसा कुछ होता तो इतने दुख दर्द, इतने गलत चीज़ें इस दुनिया में हो ही क्यों रही होती। अगर भगवान जैसी कोई चीज़ होती तो कभी नहीं होती, कभी भी नहीं। सब दिल को दिलासा देने वाली बात है मम्मी जी, सब बस वही है। या कोई किसी से प्यार नहीं करता, वो ऐसी दुनिया बनाई है उन्होंने, सब सिर्फ यहाँ मतलब के लिए, सब मतलब के यार हैं। ऐसी दुनिया बनाई है उन्होंने। और जब यहाँ कोई आपको बेहद चाहने वाला मिलता है ना तो उसकी हालत ऐसी कर देते हैं। और श्रुति की तरफ उंगली दिखा कर कहती है कि ऐसी हालत कर देते हैं उस इंसान की। और आप कहती हो भगवान सब ठीक करेगा। भगवान कभी कुछ ठीक नहीं करता मम्मी, भगवान सिर्फ बिगाड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ता है। उसकी मम्मी उसे समझाने की कोशिश करती है, उसकी सासू माँ, बट अक्ष कहता है प्लीज़ अगर इस टॉपिक पे बात करना है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इस समय श्रुति के साथ वक्त बिताना है, उसका ध्यान रखना है, बस, और कुछ नहीं। और ये कह के वो मम्मी की तरफ मतलब एक तरह से अपनी बात ये कह देती है कि आप जाइए यहाँ से। तो उसकी मॉम उसके शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं ध्यान रखना अपना, कह के वो रूम से बाहर चली जाती हैं। अक्ष श्रुति के पास ही बैठे रहते हैं बहुत देर तक और उसके बाद वो उसको हक करते हैं, उसके माथे को चूमते हैं और उसे अपने सीने से लगाते हैं। और
मन ही मन उन पलों को याद करने लगते हैं जो पल उनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत हुआ करते थे। श्रुति के साथ पहली बार वो मोहब्बत का इजहार, दोनों का एक दूसरे के पहली बार करीब आना, वो हर एक लम्हा उन्हें याद आने लगता है। वो उन हर एक लम्हे को मन में जीने लगते हैं, यादों को ताज़ा करने लगते हैं। और इसी सोच में कब सुबह हो जाती है अक्ष को पता ही नहीं चलता। सुबह की पहली किरण झरोखों से झांकती हुई सीधे श्रुति के चेहरे पे पड़ती है। उस किरण में श्रुति का चेहरा और खिल जाता है। अक्ष की नज़र श्रुति के चेहरे पे पड़ती है और एक बार फिर से उसकी खूबसूरती पे वो फिदा उठते हैं और सोचने लगते हैं कि बनाने वाले ने कितनी फुर्सत से तराशा है इसे। तभी सूरज की रोशनी की वजह से श्रुति को सोने में दिक्कत हो रही होती है और वो थोड़ा सा अंगड़ाई लेने लगती है, कुलमुलाने लगती है। उसे डिस्टर्बेंस हो रहा होता है उस रोशनी से। अक्ष को ये बात समझते देर नहीं लगती और वो वहाँ से उठ के पर्दा करने के लिए जैसे ही उठने लगते हैं तो श्रुति उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी बाहों में आके सिमट जाती है। फिर भी चेहरे पे वो रोशनी बार बार पड़ रही होती है और उसने ये नींद में किया हुआ होता है। तो श्रुति को अपने इतना करीब देख के अक्ष का मन नहीं करता कि वो उठ के जाए और पर्दे को पूरा करे। तो वो अपना हाथ श्रुति के फेस के जस्ट 1 इंच ऊपर रखते हैं, उसे टच नहीं करते, जस्ट 1 इंच ऊपर रखते हैं जिससे वो रोशनी उसके फेस पे आना बंद हो जाए। और होता वैसा ही है। वो रोशनी अक्ष के हाथ पे आके रुक जाती है और श्रुति को फिर से एक चैन की नींद आने लगती है। अक्ष बहुत देर तक ऐसे ही अपना हाथ किए लेटे रहते हैं, श्रुति को निहारते रहते हैं। उसके हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत में दर्द का एहसास जैसे फीका पड़ जाता है, या कहें तो मोहब्बत तो होता ही दर्द का नाम है। तो जो दर्द वो अभी तक झेल रहे थे, जिस दर्द में वो श्रुति को देख रहे थे, वो सारे दर्द शायद इस दर्द से कहीं बढ़ के थे, इसलिए इस दर्द का उनको एहसास ही नहीं हो रहा था। इंसान क्या कुछ नहीं करता अपनी खुशियों के लिए। आज वही अक्ष कर रहे थे। श्रुति की नींद पूरी होती है और उनकी आंखें जैसे ही खुलती हैं तो उन्हें एक छाँव सी महसूस होती है। वो देखती हैं तो वो अक्ष का हाथ होता है। उनकी नज़र अक्ष के चेहरे पे पड़ती है, दोनों की नज़रें टकराती हैं और अक्ष जो है वो श्रुति को देख के मुस्कुराते हैं। श्रुति उनका हाथ थामती है और नीचे करने की कोशिश करते हैं तो अक्ष को एक पेन सा होता है और उनके मुंह से ना चाहते हुए भी आह निकल जाती है। तो श्रुति कहती है, कितनी देर से आपने अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है, सच बोलिएगा।
तो अक्ष कहता है नहीं बस अभी किया था। कहती है रहने दीजिए, झूठ मत बोलिए मुझसे, सच बोलिए कितनी देर से ऐसे हाथों को रखा हुआ है आपने। तो अक्ष कहता है अरे कितनी भी देर से नहीं है, छोड़ो। तो वो उनके हाथों को पकड़ती है और साथ पे किस करती है। कहती है आप पागल हो क्या, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, दीवाने हो या पागल। तो अक्ष एकदम चुप रहता है और श्रुति को बोलता हुआ देखते रहता है। एक अजीब सी कैफियत होती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thanks for watching, like and comment.